नमस्कार साथियों, आज के एपिसोड की शुरुआत में एक शेर से करना चाहूँगा। हमारी बेरोजगारी का अंदाजा तुम क्या लगाओगे गहलोत बाबू। हम तो कब्रिस्तान से भी गुजरते हैं तो मुर्दे उठकर कहते हैं भाई लगी कहीं नौकरी। राजस्थान वासियों को बधाई हो। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नेतृत्व में राजस्थान देश में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी वाला राज्य बन गया है। यानी बेरोजगारी में देश के सभी राज्यों में राजस्थान नंबर 1 पर है। आपको बता दूं, भ्रष्टाचार और महिलाओं के खिलाफ अपराध में राजस्थान पहले से ही देश में नंबर 1 पर बना हुआ है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का ही ये जादू है जो राजस्थान एक के बाद एक नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। CMIE यानी सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी ने फरवरी माह के बेरोजगारी के आंकड़े जारी कर दिए हैं। CMIE के आंकड़ों के मुताबिक फरवरी माह में देश में बेरोजगारी दर 8.1% है, जिसमें शहरी क्षेत्र में बेरोजगारी दर 7.55% है, तो वहीं ग्रामीण क्षेत्र में 8.35% है। जबकि बेरोजगारी में राजस्थान 32.3% बेरोजगारी दर के साथ देश के सभी राज्यों में पहले पायदान पर है। वहीं 31% बेरोजगारी दर के साथ हरियाणा दूसरे नंबर पर है। उड़ीसा, मेघालय और छत्तीसगढ़ में सबसे कम बेरोजगारी है। राजस्थान में बेरोजगारी अपने उच्चतम स्तर पर है। अब तक इतनी बेरोजगारी पहले कभी देखने को नहीं मिली है। अब आपको बताता हूँ CMIE क्या है। CMIE यानी सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी एक निजी थिंक टैंक है जो हर महीने बेरोजगारी और रोजगार से संबंधित आंकड़े जारी करता है। ये देश के सभी राज्यों के लोगों से सैंपल इकट्ठा कर रिपोर्ट जारी करता है। यहाँ पर मैं एक बात और स्पष्ट करना चाहता हूँ। अक्सर राजस्थान सरकार की तरफ से कहा जाता है कि ये आंकड़े सरकार को बदनाम करने की साजिश होते हैं, और ये कोई सरकारी आंकड़े नहीं होते। तो उन्हें मैं बताना चाहता हूं कि CMIE के मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO महेश व्यास वही व्यक्ति हैं जिन्होंने 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इतना ही नहीं, महेश व्यास के बारे में कहा जाता है कि वो लगभग एक दशक से कांग्रेस पार्टी और उसकी पॉलिसीज के पक्ष में बोलते आए हैं। प्रदेश में बढ़ती बेरोजगारी को लेकर बेरोजगार युवा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को सोशल मीडिया पर खूब ट्रोल कर रहे हैं। लोग बोल रहे हैं कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने बेरोजगार बेटे वैभव गहलोत को लोकसभा चुनाव हारने के बावजूद भी RCA का अध्यक्ष बनाकर रोजगार दे दिया। लेकिन हम करोड़ों बेरोजगारों की क्या गलती है जो मुख्यमंत्री बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध नहीं करवा पा रहे हैं। ये सच है कि सरकार सभी को सरकारी नौकरी उपलब्ध नहीं करा सकती, लेकिन कम से कम जितनी सरकारी नौकरियों की जगह खाली है उन्हें तो समय रहते सरकार भर ही सकती है। परंतु राज्य में वर्तमान में ऐसी स्थिति है कि न तो समय पर भर्ती निकलती है और न समय पर परीक्षा होती है, और परीक्षा संपन्न हो भी जाए तो पेपर लीक हो जाता है, जिससे मजबूरन भर्ती परीक्षा रद्द करनी पड़ती है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपने 3 साल के कार्यकाल में एक भी भर्ती परीक्षा बिना किसी धांधलीबाजी के संपन्न नहीं करा पाए हैं। ये सरकार की नाकामयाबी को दिखाता है। ये बताता है कि सरकार कितनी कमज़ोर है जो एक भी भर्ती फेयर तरीके से नहीं करा पाई। सरकारी नौकरियों के अलावा भी सरकार की तरफ से रोजगार के अवसर मुहैया कराने की दिशा में कोई भी प्रभावशाली कदम नहीं उठाया गया। यहाँ तक कि केंद्र सरकार की तरफ से स्टार्टअप को बढ़ाने की दिशा में चलाई जा रही तमाम योजनाओं को भी राज्य सरकार धरातल पर सुचारू रूप से लागू नहीं करा पाई। सरकार प्रदेश के लोगों को रोजगार के अवसर तो तब उपलब्ध कराए जब उन्हें अपने बेटे बेटियों से फुर्सत मिले। सब देख रहे हैं कि कैसे राजस्थान के मुख्यमंत्री, मंत्री और विधायक अपने बेटे बेटियों को राजनीति में स्थापित करने में लगे हुए हैं, कैसे अपने बेटे बेटियों के रोजगार की व्यवस्था में लगे हुए हैं। लेकिन जिस जनता की वजह से आज वो जिस पद पर है, उस जनता के रोजगार की कोई बात नहीं कर रहा। सरकारी नौकरी देना तो दूर, जो पहले से नौकरी कर रहे हैं उनसे भी ये भ्रष्ट मंत्री और विधायक ट्रांसफर के नाम पर लाखों रुपए की वसूली करने में लगे हुए हैं। एक बेरोजगार से जब ये पूछा जाता है कि क्या कर रहे हो आजकल, तो इस सवाल उसे शर्मिंदा कर देता है। वो कोई गलत काम नहीं करता, वो कोई चोरी डकैती नहीं डालता, वो तस्करी नहीं करता, वो किसी की हत्या भी नहीं करता, मगर फिर भी उसे ये सवाल शर्मिंदा कर देता है। बेरोजगारी का दर्द वो युवा ही समझता है जो खुद पढ़ा लिखा होकर भी अपने खर्चों के लिए अपने अनपढ़ माँ बाप से पैसे मांगता है। देखते हैं अब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बेरोजगारी को कम करने की दिशा में कोई कदम उठाएंगे या ऐसे ही राजस्थान को भ्रष्टाचार और बलात्कार की तरह बेरोजगारी में भी नंबर 1 पर कायम रखेंगे। ऐसे ही जनहित से जुड़े मुद्दों के लिए देखते रहिए गोल्डन।